पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल और खासतौर पर असम में पहले चरण का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, पर पहले ही चरण में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत की पोल खुलती हुई नजर आई है, जिस पर टीएमसी के 12 सांसद सतर्क हो चुके हैं आगे आने वाले चुनावों के लिए, जिसमें राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रेन ने कई गंभीर सवाल और कई सारे दस्तावेज जो है वो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए, जिस पर टीएमसी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये गड़बड़ झाला चल क्या रहा है। पहले चरण में ही जो हम लोगों के पास जनता की बातें आ रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं, पर इस पहले चरण में टीएमसी का बटन दबाने पर पर्ची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थमाई जा रही है। और साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन ने किया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ गड़बड़ झाला पहले चरण में देखने को मिला है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। टीएमसी ने एक अन्य पोस्ट में उन दावों के बारे में बात की है, लोग तृणमूल को वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टीएमसी का वोट देने पर भी वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पार्टी में एक प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली और वोटिंग परसेंट में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इसी शिकायत पर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सांसद डेरेक ओब्रेन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। सीएम ममता बनर्जी टीएमसी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के वोटिंग परसेंट का एक स्क्रिप्ट ट्वीट कर पूछा है, ये क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 5 मिनट के अंदर ही वोटिंग परसेंट अचानक आधा कैसे हो गया, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे। ये दुखदाई और आश्चर्यजनक है, कृपया तुरंत इस मामले को देखें। टीएमसी ने एक अन्य पोस्ट में उन दावों के बारे में बात की, लोग तृणमूल को वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टीएमसी को वोट देने पर भी वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है। टीएमसी ने लिखा है, मतदाताओं द्वारा चौंकाने वाला दावा जिसे तुरंत इलेक्शन कमीशन और सीईओ वेस्ट बंगाल द्वारा देखा जाना चाहिए। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट के कई मतदाताओं का आरोप है कि उन्होंने टीएमसी के लिए मतदान किया था, लेकिन वीवीपैट ने उन्हें बीजेपी का सिंबल दिखाया। यह गंभीर है और सीधा सीधा चुनाव में जनता के साथ धोखाधड़ी है। सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीएमसी डेलीगेशन ने पूर्वी मेदिनीपुर और भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 205 और 205 ए पर वोटर्स को धमकाने का भी आरोप लगाया है। टीएमसी ने मेदिनीपुर के बूथ नंबर 108 पर उम्मीदवारों के लिए डमी स्क्रॉल की अनुमति नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टीएमसी ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि 4 मिनट के फेज में जहां आप दिखा रहे हैं कि 17% वोट जो है वो डाले जा चुके हैं और इसी के 4 मिनट बाद जब सार्वजनिक हो रहा है डाटा तो 0 दिखाया जा रहा है। आखिरकार ये वोट जो पड़ रहे हैं वो जा कह रहे हैं, इसको लेकर के टीएमसी के 12 सांसदों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की और कई सारे सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस तरीके से बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं टीएमसी के सांसदों ने और अधिकारियों को खत लिख करके साथ ही साथ मुलाकात
हाथ में सारी बातें रख दी गई हैं। अब दूसरे चरण के लिए कैसे तैयार हुआ जाएगा, इसके लिए भी टीएमसी रणनीति तैयार कर रही है। पर साथ ही साथ बात की जाए, चुनाव जीतने के लिए वीडियो क्लिपिंग वायरल होती है, अब ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चुनाव आयोग में वायरल की जा रही है और साथ ही साथ जनता के सामने टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें टीएमसी का पलड़ा भारी पड़ चुका है। आखिरकार जो रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं उसमें क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंत के बीच बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नया मोर्चा खुल गया है। दोनों ओर से लीक फोन रिकॉर्डिंग से एक दूसरे को जवाब दिया गया है। एनडीटीवी हालांकि इन फोन टैप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। पहले बीजेपी ने एक फोन कॉल जारी की जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर पार्टी के पूर्व नेता प्रलय पाल से तृणमूल कांग्रेस में लौटने की बात कर रही हैं। प्रलय शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। कभी शुभेंदु भी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के खासम खास थे, लेकिन जनवरी में उन्हें टीएमसी को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ममता ने कथित तौर पर प्रलय से टीएमसी की मदद का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये तृणमूल के लिए एक बेहद फजीहत भरा रहा, लेकिन इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं था। लेकिन दो बीजेपी नेताओं के बीच जो बातचीत टीएमसी ने जारी की है उससे विपक्षी दल को नुकसान हो सकता है और चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका को भी चोट पहुंच सकती है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया से बातचीत में मुकुल रॉय उससे दावा चुनाव आयोग के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसमें मुकुल रॉय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से बंगाल के किसी भी वोटर को किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट बनने की अनुमति देने का प्रशासनिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बूथ एजेंट किसी पोलिंग बूथ पर पार्टी का सदस्य होता है जो सामान्यतः उसी बूथ का निवासी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए जो नेता टीएमसी से टूट करके हमारे पाले में आए हैं उन्हें ममता जी रिझाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही हैं, पर साथ ही साथ जब टीएमसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की तो उसमें झटका चुनाव आयोग को भी लगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग से हमें ये कहना चाहिए कि टीएमसी के जो एजेंट हैं उन्हें बूथों पर ना बैठाया जाए और साथ ही साथ हम इस तरीके से हर चीज को अपने पक्ष में ढाल सकते हैं। आखिरकार ये दावा जो डंके की चोट पर बीजेपी नेताओं का हो रहा है, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं टीएमसी ने, जिसका पहला रिजल्ट देखने को मिला है पहले चरण में ही।